प्रोग्राम में खुशामदीद। मैं हूँ कुरतुल हाशमी और आप देख रहे हैं प्रोग्राम न्यूज़ नाइट। मुझे अपने वज़ीर आज़म इमरान खान साहब का वो पहला कौम से खिताब याद है जिसमें उन्होंने ये कहा था कि हमारे बच्चे यहाँ पर ग़िज़ाई किल्लत का शिकार हैं और उन्होंने ये कहा था बच्चे प्रोटीन्स खाएँ, दूध पिएँ, XYZ और भी यहाँ पर बड़ी सारी उन्होंने यहाँ पर बातें की थी। मैं आज टुलेंटन मार्केट में मौजूद हूँ और जनाब खबर यहाँ पर ये है, बात यहाँ पर ये है कि लाहौर शहर में मुर्गी की कीमत यहाँ पर तकरीबन 350 रुपये तक यहाँ पर जा पहुँची है। गुज़िश्ता 3 दिनों में 50 रुपये यहाँ पर कीमत बढ़ी है इस चिकन की। हमारी गरीब आवाम यहाँ पर आती है क्योंकि मटन खाना, बीफ खाना वो यहाँ पर अफोर्ड नहीं कर सकती है, तो ले दे के ये एक सफ़ेद गोश्त जिसे मुर्गी यहाँ पर कहा जाता है उसकी कीमत भी आज यहाँ पर तकरीबन 350 रुपये किलो हो चुकी है। गरीब आदमी के लिए ये मुर्गी लेना जनाब अब कोई आसान बात नहीं रही। गरीब आदमी के लिए ये मुर्गी लेना अब भी इस कदर मुश्किल हो चुका है कि जिसकी हद नहीं है। पूरे टुलेंटन मार्केट में यहाँ पर जगह जगह जो है कलेजी पोटा बिकता है, मुर्गी की गर्दनें बिकती हैं, विंग्स बिकते हैं, लेकिन जनाब ये साबुत मुर्गी जो है यहाँ पर अब गरीब आदमी अफोर्ड नहीं कर सकता है। प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करते हैं और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आज टुलेंटन मार्केट में जो रश है वो यहाँ पर मामूल से कुछ ज़्यादा ही कम है। आज के प्रोग्राम में हमारे साथ पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के नुमाइंदे मौजूद हैं। हमने हद्दुल इम्कान कोशिश की है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से भी जो है लोग हमें आज के प्रोग्राम में ज्वाइन करें और वो ज़रा अपना मौक़िफ़ दें, हमें ज़रा बताएं कि आखिर चिकन यहाँ पर क्यों महंगी हो गई है। लेकिन जनाब प्रोग्राम का फिर यहाँ पे बाकायदा आगाज़ करते हैं। टुलेंटन मार्केट के सदर तारिक साहब भी हमारे साथ यहाँ मौजूद हैं। आइए ज़रा इनसे ज़रा यहाँ पर आगे चल के बातचीत का आगाज़ करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर क्या हाल है आपका? जी अल्लाह का शुक्र है, बिल्कुल ठीक। हम आज बड़े अरसे बाद टुलेंटन मार्केट आए हैं और सर वजह यहाँ पर ये है कि जब कीमतें कम थी हमने तब भी बड़ा अप्रिशिएट किया कि यहाँ पर जनाब कीमतें यहाँ पर कम हो गई हैं, लेकिन आज 350 रुपये किलो चिकन पहुँच गए। तो आज क्या वजह है? फीड महंगी हो गई, बिजली महंगी हो गई, पेट्रोल महंगा हो गया? असल में जब हम चिकन का मुवाजना दूसरी चीज़ों से करेंगे तो फिर तो ये महंगा आपको महसूस नहीं होगा। नहीं, हमें महंगा महसूस होगा। किस्मती की बात यह है कि हम चिकन की कीमतों का मुवाजना चिकन की कीमतों से ही करते चले आते हैं कि जी साल पहले चिकन का ये रेट था, 2 साल पहले चिकन का ये रेट था, 3 साल पहले चिकन का रेट ये था। ऐसा नहीं होना चाहिए। जब ज़रूरियात ज़िंदगी सब महंगी हुई हैं और ये चिकन जो खा के बढ़ता है पलता है वही चीज़ें हम भी खा के पलते बढ़ते हैं, तो वो सारी महंगी हो गई हैं। इसकी गंदम महंगी हो गई है, मकई 3 गुना महंगी हो गई है, राइस स्ट्रिप्स जो हैं वो 2 गुना महंगी हो गई हैं, सोयाबीन महंगी हो गई है, ड्यूटीज़ बढ़ गई हैं, बिजली का टैरिफ बढ़ गया, डीजल पेट्रोल। सस्ती कैसे हो जाती है? जब इसकी प्रोडक्शन बढ़ती है और डिमांड नहीं होती है, लोगों के पास खाने की शक्कत कम हो जाती है, तो फिर ये ज़बरदस्ती सस्ती हो जाती है अपने आप। नहीं ना तारिक भाई, ऐसे बातों ना करें, ज़बरदस्ती सस्ती हो जाती है ऐसे तो फिर ना बोले ना। देखिए हम जब अप्रिशिएट करते हैं कि मैंने खुद यहाँ इसी लाहौर शहर में तकरीबन 2 महीने पहले 185 रुपये किलो भी मैंने चिकन खरीदी है। जी आप तो अप्रिशिएट करती हैं, करना भी चाहिए, लेकिन जिन लोगों को आप अप्रिशिएट करती हैं ना सस्ता बेचने में, उन पे करोड़ों रुपए के कर्जे चढ़ जाते हैं उस दौरान। उनको अपनी कास्ट से कम रेट पे बेचना पड़ता है, मजबूरी होती है कि नहीं बिकती, तो आपकी अप्रिसिएशन उनके कर्जों का मुदावा नहीं होती। मैं इसके ऊपर ज़रा दोबारा बात करती हूँ। मेरे साथ अभी इस प्रोग्राम में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से कर्नल रिटायर्ड मुबशर साहब भी मौजूद हैं। वाज़ेह यहाँ पे करते चले कि हमने आज के प्रोग्राम के लिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से जो है आबिद मीर साहब को दावत दी थी कि वो हमारे प्रोग्राम में आते, और चूँकि आबिद मीर साहब जो हैं प्राइस कंट्रोल कमेटी के मेंबर भी हैं, लेकिन अभी ये टाइम हो चुका है। हमने उनको मुतअद्दिद बार कॉल्स की, लेकिन उन्होंने पहले हामी भरी थी यहाँ पर आने के लिए,
लेकिन अभी तक वो जो है यहाँ पर नहीं पहुँच सके हैं। तो देखते हैं, हम उनका यहाँ इंतज़ार करते हैं। और ज़ाहिरी बात है कीमतों को कंट्रोल करवाना भी यहाँ पर हुकूमती ज़िम्मेदारी यहाँ पर आयद होती है। तो लेट्स सी अगर वो हमें आज के प्रोग्राम में ज्वाइन कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। कर्नल साहब के पास बढ़ते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर बहुत शुक्रिया आप यहाँ पर आए। अभी आपके सामने मैं बता रही थी कि हमने हुक्मरान जमात से भी ज़रा यहाँ लोगों को दावत दी, लेकिन आए नहीं चिकन के ऊपर बात करने के लिए। देखें, आबिद मीर साहब एक भले आदमी हैं, उन्हें पता है कि मैं पब्लिक में जाकर आवाम के जो बातें हैं उनका जवाब नहीं दे सकता। मुर्गी जो है अभी आपने सुना है कि 380 के करीब जो है इसका गोश्त बिक रहा है। देखें, इसमें खाली मुर्गी की बढ़ने की वजूहात क्या हैं। बेसिक है इसका जो है वो है इसकी फीड, उसमें गंदम डलता है, मक्की डलती है, उसमें ऑयल डलते हैं, और जो जितना रॉ मटेरियल है वो डॉलर की कीमत बढ़ने की वजह से, रुपया सस्ता होने की वजह से वो जो है महंगे होते जा रहे हैं। अच्छा, अब ये गवर्नमेंट की पॉलिसी, उसके बाद आप देखें जहाँ फीड मिल बनती है उन मिलों में इलेक्ट्रिसिटी का इस्तेमाल होता है, और इलेक्ट्रिसिटी डेली के बेसिस के ऊपर बढ़ रही है। कल बढ़ी है, पिछले हफ्ते 2 दफ़ा बढ़ी है। कभी यूनिट की कॉस्ट बढ़ाते हैं, कभी सरचार्ज लगाते हैं, कभी कहते हैं ये डीजल महंगा है तो इसकी वजह से बढ़ रहा है। तो सारी जो चीज़ें हैं वो अल्टीमेटली असरअंदाज होती हैं कॉस्ट ऑफ द एंड प्रोडक्ट, और एंड प्रोडक्ट है पोल्ट्री। लगता है कर्नल साहब ये बताएगा, आपको लगता है जो हालात जा रहे हैं, हमारी कौम जो है 1 किलो चिकन 350 रुपये में खाने की मुतहम्मिल हो सकती है, हाँ या नहीं? देखें, आम तौर पर ये गरीब आदमी का खाना है, उससे तो बेचारे से दाल रोटी नहीं खाई जा रही। चिकन जो है आहिस्ता आहिस्ता फिर मार्केट में ये आवाम मरती जाएगी महंगाई से, और जो चिकन की प्राइसेस है तो आवाम से पूछ लें। एक आपको मैं एक और बात बता दूं, ये डेली जो इमरान खान साहब कहते हैं ना कि हमारी जो चीज़ें हैं पूरी दुनिया में सस्ती तरीन है, और खुदा के बंदो, पेट्रोल की कीमत सस्ती, पोल्ट्री सस्ती, हर चीज़ सस्ती। आप जो मजदूर 20,000 रुपया महीना कमा ले वो बड़ा खुशकिस्मत होता है। 20,000 के ऊपर डॉलर जरा आवाम से ज़रा बात करते हैं। वालेकुम सलाम बेटे। खान साहब ये कहते हैं, वज़ीर आज़म साहब ये कहते हैं कि हमारे मुल्क में आज भी अशिया खुरनोश हो, चिकन हो, पोल्ट्री हो, पेट्रोल हो, सबसे ज़्यादा सस्ता है। आप बताएं क्या कहते हैं? कोई सस्ता नहीं है, कोई चीज़ नहीं सस्ती नहीं है। पेट्रोल भी महंगा, चिकन भी महंगा, आटा भी महंगा, हर चीज़ महंगी है। गरीब कहाँ जाएगा? आप कितनी चिकन लेके जा रहे हैं? ये चिड़ियों के लिए 150 रुपये का है, ये 50 रुपये का मिलता था पहले। महंगाई इतनी हो गई हुई है। मिसाल है, मैं 20,000 रुपया ले रहा हूँ, खर्चा कैसे घर का पूरा होगा? क्या करना क्या है फिर यहाँ पर? क्योंकि देखिए ना, आज 350 रुपये किलो चिकन हो गई है। ये टोरंटो मार्केट की सदर हमारे साथ मौजूद है, ये कह रही है चिकन यहाँ 400 रुपये किलो तक जाएगी। ठीक है, ठीक कह रहे हैं। जो ये तो वज़ीर आज़म को चाहिए साथ करना आवाम का, आवाम का नहीं साथ करेंगे ये अगली दफ़ा मुश्किल है। अच्छा, आपको ये लगता है? हाँ जी। आगे बढ़ते हैं, हमारे साथ मौजूद है, और मैं बार बार अपने प्रोड्यूसर साहब से भी कह रही हूँ ज़रा रब्ता करने की कोशिश करें आबिद मीर साहब से, और बेहतर होता है कि अगर हुक्मरान जमात के भी लोग अगर यहाँ पर आएँ। आपको जुमला पूरा कर दूँ, अभी ये जो साहब आए थे इन्होंने शायद 30 रुपये कहा था। 170 डॉलर है ना, तो 170 30,000 से तकसीम कर लें तो $200 पर मंथ जो है वो भी नहीं बनता, उससे भी कम बनते हैं। तो ये जो कहता है ना हमारी कीमतें सारी दुनिया में कम है, वहाँ का जो मज़दूर है वो डेली 200 या 150 कमाता है। तो अब जो जहाँ पर कमाई $150 महीने की हो तो वहाँ ये कहना कि ये चीज़ें सस्ती हैं, इट्स शेम ऑन हिज पार्ट। जारी बात है, हम ज़रा यहाँ पे साथ साथ गुफ्तगू भी हम यहाँ कर रहे हैं लोगों के साथ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है आपका? अल्लाह का करम। महंगाई सुना है, चिकन भी महंगी हो गई है बाजी, ये तो लुट पै गई है, बहुत महंगी आई है। वाकई लुट पै गई है, पहले भी तो इतनी महंगी नहीं होती थी चिकन। नहीं, अब तो बहुत ज़्यादा ही है, अब तो बहुत ज़्यादा है। कितनी चाहिए चिकन लेके जा रहे हैं आप? मैं तो बिल्लियों के लिए लेके जा रहा हूँ। हाँ, इधर इंसानों को खाने को नहीं मिल रही, आप बिल्लियों को लेके जा रहे हैं। ये रखी है ना, वो भी तो अल्लाह ताला की मखलूक ही है ना, उनको खिलाना क्या बुरी बात है? अल्लाह ताला आपको इसका अजर देगा। कितनी पहले कितनी की लेते थे मुर्गी, आप कितनी की लेके जा रहे हैं? मैंने तो ये ली है 80 रुपये किलो, गर्दने ली हैं 80 रुपये किलो। पहले 50 रुपये 40 रुपये मिलती थी, अब 80 रुपये दे रहे हैं। चले, बिल्लियों को तो आप खिला रहे हैं, आप खुद क्या खा रहे हैं ये बताएं? सब्जी वगैरह खा रहे हैं। चिकन नहीं खाते? नहीं, चिकन नहीं खाते हम। क्यों?
बस हमें अच्छी नहीं लगती है। चिकन अच्छी नहीं लगती? मटन खा लेते हैं, बीफ खा लेते हैं, क्या खाते हैं? बाजी ज़्यादातर सब्जी दालें, हाँ। ये खर्चे ही नहीं पूरे होते तो कहाँ से? सब्जी दालें भी वारे में आ रही हैं कि नहीं आ रही? नहीं, वो भी बहुत लुट पड़ी हुई है। अच्छा, लुट पड़ी हुई है हर पास से। साहब ये बताएं, 350 रुपये तो अभी हो गई है, अभी तो आगे शादियों का सीज़न आना है, अभी तो आगे माशाल्लाह से बड़े अच्छे अच्छे दिन आने हैं, कितने तक पहुँच जाएगी चिकन? देखिए, अब रबीउल अव्वल का महीना हमारे लिए तो मुकद्दस भी हम समझते हैं, उसे मज़ीद तो वो शुरू होने वाला है, उसमें शादियों का सीज़न है, बहुत ज़्यादा शादियाँ जो पीछे कोरोना की वजह से रुकी हुई थी वो भी रश की वजह से शादियाँ इसी में आ गई, तो ज़्यादा शादियों का सीज़न शुरू होगा, इसकी डिमांड बढ़ेगी, प्रोडक्शन तो वही रहनी है, तो उसका रेट भी लामहला बढ़ेगा। प्रोडक्शन वैसे कैसे रहनी है ये तो बताएं, आपको नहीं पता डिमांड एंड सप्लाई कितनी है? ये प्रोडक्शन तो इसकी रूटीन से जो हो रही है वही होनी है ना, और जो डिमांड है वो बढ़ जानी है, तो इसका रेट जो है मेरा ख्याल मज़ीद 50 रुपये किलो ज़्यादा होने का। दोबारा गुफ्तगू करते हैं, ये बताएगा सर, देखें अभी तो वो हुक्मरान जमात के तो सर लोग आए नहीं, आपके दौर में आप लोग कैसे कंट्रोल रखते थे चीज़ों के ऊपर? देखें, डिप्टी कमिश्नर जो होता था ना, उसकी ड्यूटी होती थी, उसकी सारे एसीज जो थे वो, और जो सबसे बड़ी बात थी कि हमारे टाउन में जो हमारे इलेक्टेड नुमाइंदे होते थे, यूसी चेयरमैन, जो कीमत एक दफ़ा मुतय्यन कर दी जाती थी उसको इंश्योर करते थे। बेताशा लाहौर में हमारे 274 यूसी चेयरमैन थे, वो हर जगह फिरते थे। यही आपने देखा, टुल्टन मार्केट हर हफ्ते में आता था, इनका सिर्फ पिछले एक नाला है उसका मसला था, आगे वाली सड़क बिल्कुल साफ़ होती थी। अब आई एम श्योर वो पिछले नाले वाला मसला भी बढ़ गया, वहाँ पर ये खाली ट्रक खड़े नहीं हो सकते। जिधर भी देखें, जब तक अवामी नुमाइंदगान इफ़ेक्टिव नहीं होंगे और वो बल्दियाती नुमाइंदे जो हैं, पूछ रही हूँ कि आप लोग कैसे कंट्रोल करते थे? आपके पास ऐसी कौन सी को गीदड़ सूंघी थी कि हमारी हुकूमत ने इतनी कीमतें जाने नहीं दी कभी। आप देखें, हर चीज़ हमारे यहाँ, हमारे वक्त में डॉलर कितने का था, हमारे वक्त में बिजली के बिल कैसे आ रहे थे, तो जब हर चीज़ कंट्रोल में 200, देखें मैं थोड़ा बहुत ज़िम्मेदारा करता हूँ, 2700 रुपये की बोरी थी खाद की, आज 7000 रुपये की अभी तैयारी हम कर रहे हैं गंदम उगाने के लिए। कहाँ 2700, कहाँ 7000 बिजली। आप लोगों के ज़माने में अगर आपको कोई कहता जो फलाना शख्स गिरा फरोशी कर रहा है, आप लोग एक्शन क्या लेते थे? फौरी तौर पर जुर्माना होता था और उसको उधर ही खड़े खड़े पेमेंट करनी पड़ती थी, नहीं तो बैंक में पेमेंट करके तो अगले दिन जाके टाउन हॉल में वो रसीद होती थी। और सारी ये जो हमारे दोस्त हैं इस तरह के जितने भी थे मार्केटों के सदूर, इनके साथ हमारी रेगुलर मीटिंग्स होती थी, और इन लोगों को जब कॉन्फिडेंस में लिया जाए तो फिर ये आगे लोगों को भी इन्फोर्स करते हैं, एक स्टैंडर्ड रेट के ऊपर मेंटेन करते हैं। मगर इसमें सबसे आपके ज़माने में ये होता था कि खुद से, नहीं, एक सेकंड मैं पूछने की चाह रही हूँ कि आपके ज़माने में ये होता था कि 50 रुपये कीमत बढ़ गई, 100 रुपये कीमत बढ़ गई, कोई पूछने वाला नहीं? क्यों बढ़ गई? इस तरह कभी हुआ ही नहीं था। यही डीसी है, आप ये मार्केट कमेटी के सदर खड़े हैं जो आज कमिश्नर है, उस वक्त हमारा डंडा पीछे होता था, शहबाज शरीफ साहब थे, सिटी का इंचार्ज मैं था, पब्लिक का नुमाइंदा था। इन्हीं से पूछने के डीसी, भूल जाए नाम क्या था उसका, डीसी यहाँ किस तरह आता था और कैसे इन लोगों से मसाइल इनके पूछता था और हल करता था, बिकॉज ही वॉज रिस्पॉन्सिबल टू मेयर ऑफ लाहौर एंड टू चीफ मिनिस्टर ऑफ पंजाब। हमें कर्नल साहब बता रहे हैं कि इनके दौर में ये लोग कैसे यहाँ पर इम्प्लीमेंट करवाते थे कीमतों को। अगर यहाँ पर कीमतें बढ़ती थी तब जो है इनका यहाँ पर लाइन ऑफ एक्शन क्या होता था। मेरे प्रोड्यूसर साहब अभी भी स्टिल यहाँ पर कॉल कर रहे हैं हुक्मरान जमात के आबिद मीर साहब को। उन्होंने चूँकि कमिटमेंट की थी हमसे और हमेशा वो अपनी कमिटमेंट के ऊपर वो पूरा उतरे हैं, लेकिन आई डोंट नो व्हाई कि आज वो फ़ोन भी नहीं उठा रहे हैं। मुझे ब्रेक लेनी है, ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होते हैं, हमारे साथ रहेगा। ब्रेक के बाद एक बार फिर खुशामदीद। आप देख रहे हैं प्रोग्राम न्यूज़ नाइट। अभी टुलंटन मार्केट में मौजूद हूँ। 350 रुपया फ़ी किलो यहाँ चिकन की कीमत हो चुकी है। तारिक साहब ये कहते हैं कि जब चिकन की कीमत यहाँ पर 198 या 195 थी तो बकौल तारिक साहब के जनाब वो कीमत यहाँ पर जो है वैसी कम हो गई थी, लेकिन अब चिकन की कीमत जो है अपने मामूल पर आ चुकी है। गरीब आदमी क्या कहता है, एक आम आदमी या क्या कहता है, ये ज़रा जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कितनी चिकन लेनी है आपने यहाँ पर? 10 किलो लेने आया था घर के लिए, फंक्शन छोटा सा फंक्शन था तो 10 किलो लेनी थी। तो महंगाई का तो सुन के वापस जा रहे हैं। तो एक कोई कितने अब लेके जा रहे हैं? कुछ भी नहीं लेके जा रहे हैं। नहीं तो 10 किलो ना लेके जाएं, 4 किलो 5 किलो ले जाएं। गुजारा नहीं है मैम, क्योंकि महंगाई बहुत ज़्यादा है, पॉकेट फोड़ नहीं कर रही। अच्छा, तो इसलिए वापस मजबूर होकर जा रहे हैं, रेट बहुत ज़्यादा है। तो फिर अब क्या पकाएंगे घर जाके? दाल ही खा लेंगे, वो भी महंगी है। किधर जाएँ हम, दाल भी नहीं खरीद सकते हम।
ये 3 दिनों में तकरीबन मैं देख रही थी कि बड़े अरसे तक तो 1.5-2 महीने तक तो चिकन की कीमत बड़ी स्टेबल रही, 100, 200, 250, चलें 250 भी हो तो बारे में। ये अब क्या हुआ एकदम से 350 रुपये हो गई? पता नहीं मैडम, मुझे समझ नहीं आ रही इस हुकूमत की भी क्या करना चाहते हैं, आवाम को चाहते हैं या क्या करना चाहते हैं। लेकिन महंगाई बहुत ज़्यादा है, हमारी पहुँच से दूर है, बहुत बिल्कुल पहुँच से दूर है। हम नहीं खा सकते चिकन, नहीं खा सकते। तो क्या पहुँच में? ये भाई इधर आए ज़रा, सामने आए। अस्सलाम वालेकुम। ये कह रहे हैं कि हमारी पहुंच से दूर हो गई है चिकन, तो अब क्या पहुंच में क्या है काम आदमी के? 350 रुपये। आप इसे काम क्या करते हैं आप? मैं इधर सिक्योरिटी गार्ड हूँ, डायलिसिस का पेशेंट हूँ, तो गुजारा ही मुश्किल होता है, दवाइयाँ पूरी नहीं होती। गुर्दे के पेशेंट हैं आप? हाँ जी, मैं गुर्दों का पेशेंट हूँ और ब्लड प्रेशर का भी है मेरा, मतलब हेमरेज भी है। तो मतलब अब तो दवाइयाँ भी पहुँच से दूर हो गई हैं, खुराक तो दूर की बात है। कोशिश करते हैं कि एक टाइम की बंदा दवाई खा ले तो रोटी रहने दे। तो पहले तो कभी हॉस्पिटल से दवाइयाँ मिल जाती थी, सरकारी अस्पतालों से। अब तो वो कह रहे हैं कि डायलिसिस के चार्जेस भी इतने ज़्यादा कर दिए हैं कि वो भी पहुँच से दूर हो गए। सरकारी अस्पताल में? हाँ जी। पहले फ्री नहीं होता था डायलिसिस? मतलब अब देखें ना कि पहले हमारे, इससे पहले गवर्नमेंट में 5200 पर डायलिसिस चार्जेस होते जो गवर्नमेंट पे करती थी, और उसमें हमें मेडिसिन भी और हेपरिन के इंजेक्शन भी वो लगाते थे। अब ऐसा है कि 7000 रुपये का डायलिसिस चार्ज कर रहे हैं, और उसमें हमें डायलिसिस, ड्यूरिंग डायलिसिस जो चीज़ें लेके जानी होती हैं वो हमने ज़्यादातर खुद लेके बाहर से परचेज करके लेके। रोटी कैसे खानी है? रोटी, दवाइयाँ खा लें या रोटी खा लें, एक ही काम हो सकता है, और वो भी मैनेज करना है ज़हन से। आपको डॉक्टर ये कहते हैं खुराक अच्छी करें? कहते हैं ना, क्या कहते हैं? चिकन खाएं, आप प्रोटीन लें, फिश खाएं। अब हम कहते हैं कि भाई सब्जी नहीं खा सकते तो प्रोटीन कहाँ से लें, अंडे कहाँ से खाएंगे? पहुँच गए हैं अंडे 190 रुपए दर्जन हो गए। देखे ना, अब 16 रुपए 17 रुपए के एक अंडा है। हाँ। तो 2 अंडे, और 2 अंडे पकाने के लिए भी 150 रुपया चाहिए। और जिसकी फैमिली है तो घर में बच्चे होते हैं, एक बच्चा अंडा खाए तो माँ कहेगी दूसरे को भी दे दो, तीसरे को भी दे दो। चलो माँ का क्या कसूर है, वो भी अंडे खा लेगी। माँ कहेगी या बाप कहेगा कि यार रहने दो, बच्चों को दे दो। कर्नल साहब, ये आपने ज़रा गुफ्तगू यहाँ सुनी, वो भाई हमारे साथ मौजूद थे, वो कह रहे थे पहले डायलिसिस 5200 का हो जाता था, अब 7000 का हो रहा है। वो कहते हैं गुर्दे का पेशेंट हूँ, डॉक्टर कहते हैं खुराक अच्छी करें, प्रोटीन्स खाएं, चिकन खाएं, फिश खाएं। कहते हैं कहाँ से खाऊं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, एक दफ़ा फिर वही बात है कि अभी आप खुद ही पब्लिक से सुन रही हैं कि हॉस्पिटल में डायलिसिस हमारे होते थे, पैसे गवर्नमेंट अदा करती थी। इंजेक्शन का नाम उन्होंने लिया, वो फ्री लगता था। दवाइयाँ जो उसमें इस्तेमाल होती थी चीज़ें, वो गवर्नमेंट देती थी। अब वो सारा कुछ कहाँ गया? ये तो कहते थे वो चोर, डाकू और लुटेरे थे, मेरे लीडर को इन्होंने चोर और डाकू बना दिया। तो आज ये खुद क्या कर रहे हैं कि अवाम सरेराह सड़कों के ऊपर कह रही है कि यार कर्नल साहब, ऐसे खुदा लगती बात है, वो भी तो वापस नहीं आ रहे ना, इलाज कराने गए थे। तो इसको आने दे तो फिर है ना। इधर तो लोगों ने भुट्टो जैसे आदमी को नहीं छोड़ा था, तो वो तो फिर बीमार है, वो तो फिर बीमार है। आज डॉक्टर से आप फिजिकली फिटनेस का उनको सर्टिफिकेट ले दें, ही विल कम ओवर। देखें, बहुत सारी बीमारियां जो सिर्फ दवाइयों के सर पे चलती हैं। सर्जरी होनी है मुनासिब मौके के ऊपर, सर्जरी करवा के इंशाल्लाह ताला वो तंदुरुस्त होंगे। ये आवाम ही कह रही है ना कि हमें तबाह कर दिया है। तो वही एक लीडर था, और साथ वो उसका रेफरेंस देते हैं, ठीक है ना, पिछली हुकूमत के साथ रेफरेंस करते हैं चीज़ों को कि वो तो सारा कुछ देते, तो ये क्यों नहीं दे पा रहे हैं? ये वो लीडरशिप है इस वक्त जो कहती थी कि अगर डॉलर 5 रुपये महंगा होता है तो आपके ऊपर इतने कर्जे चढ़ जाते हैं। 45,000 अरब जो है वो कर्जा हो गया है। डॉलर जो है वो रिकॉर्ड शूट कर रहा है ऊपर को, और हमारा रुपया जो कागज़ की तरह होता जा रहा है। तो अब इन्हीं का फार्मूला है ना कि हम कर्ज़ों में दबते जाएंगे। तो अब कितना कर्जा कर दिया? हमारा जो था 25,000, वो तो इनको चुपता था। अब इन्होंने दुनिया से कर्जे भी और ले ले। सी पैक का प्रोजेक्ट भी ख़त्म कर दिया, जहाँ से रोज़गार उम्मीद थी लोगों को मिलने की, वो भी अब ख़त्म हो गया। महंगाई जो है कुछ पता नहीं है, डॉलर्स किधर जा रहा है। इंटरनेशनली देख लें तो कहते हैं जी सारी दुनिया में महंगाई हो गई है, हमारे यहाँ सबसे सस्ता है। आखिरी पॉइंट आपको ये बता दूँ कि वहाँ मैं पहले भी कहा था कि उन मुल्कों में दिहाड़ी भी बढ़ती है, आम आदमी की सैलरी भी बढ़ती है, कंपैटिबल हो जाती हैं चीज़ों की कीमतें और जो उनकी अर्निंग है। अर्निंग की यहाँ तवज्जो नहीं है। तारिक साहब, वो ना अभी आप मुझे बता रहे थे कि हुकूमत ने कहा था कोई ड्यूटी है 10%, वो ख़त्म करनी थी, लेकिन आपने कहा उन्होंने तो उल्टा 17% लगा दी ड्यूटी।
जी, बजट से पहले हुकूमत ने दावा किया था कि हम पोल्ट्री को सस्ता करने के लिए इस पर जो आयद है 10% सेल टैक्स वो ख़त्म कर दिया है। ख़त्म कर देंगे नहीं कहा था उन्होंने, कहा था ख़त्म कर दिया है। अच्छा, ख़त्म कर दिया गया है, ठीक है। लेकिन जब बजट में सामने आया सारा कुछ बाद में अमली तौर पे तो वो 10% से बढ़ के 17% हो गया हुआ है। ये क्यों उन्होंने किया? वादा खिलाफी क्यों कर दी? वो हमेशा ही ऐसे करते आ रहे हैं, उन्होंने आज तक और क्या किया गया है। अभी भाई बता रहा था कि मुर्गी का अंडा महंगा हो गया, तो अब देखें मुर्गियाँ भी वही हैं, अंडे भी उसी तरतीब से दे रही हैं। हर मुर्गी 26 घंटे में एक अंडा देती है। अब मुर्गियाँ भी उतने ही अंडे दे रही हैं, लेकिन महंगा हो गया कि फीड महंगी होगी, उसकी जो कास्ट ऑफ प्रोडक्शन है वो बढ़ गई, उसको जो फीड खिलानी है वो इन्होंने कुछ टैक्स की मद में महंगी होगी, कुछ डॉलर की मद में महंगी होगी, कुछ डीजल पेट्रोल की मद में होगी, कुछ इलेक्ट्रिसिटी में होगी, और अब उसका सारा जो बार है उसका वो पड़ रहा है गरीब दुकानदार पर। 17% जो उन्होंने यहाँ महंगा जो किया है, अब उससे कितना डायरेक्ट फ़र्क पड़ा चिकन की कीमत के ऊपर? देखिए, फीड जो है वो 70% डायरेक्ट असर करती है फीड की कीमत पे, तो अगर उस पर 70% बढ़ गया, 17%, तो वो तकरीबन 4000 की बोरी है, और वो 680 रुपये और 68 रुपये पर किलो बढ़ गया वो चिकन के ऊपर। 68 रुपये चिकन जिंदा पे अगर वो बढ़ गया तो वो 100 रुपये किलो तकरीबन बढ़ गया हिसाब से फिर, और इसी मैकेनिज्म के हिसाब से फिर 350 हम गोश्त का रेट काउंट कर रहे हैं, तो इसका मतलब 100 रुपया, तो इसमें वो 17% है। अच्छा। तो अब इसमें पोल्ट्री फार्मर का क्या कसूर है, दुकानदारों का क्या कसूर है? अंडे की कीमत के ऊपर मैं जरा मैं यहाँ बात करने जा रही हूँ कि चूँकि देखिए आपने ये कहा 26 घंटे में मुर्गी एक अंडा देती है, चले फीड भी अगर महंगी हुई है, हर चीज़ अगर यहाँ महंगी हुई है, लेकिन ये अंडे की कीमत बढ़ने का यहाँ पर क्या मैकेनिज्म है? चूँकि चिकन का तो उन्होंने बताया कि मुझे ब्रेक लेनी है तारिक साहब, मुझे ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होती हूँ, हमारे साथ रहेगा। ब्रेक के बाद एक बार फिर खुश आमदीद। आप देख रहे हैं प्रोग्राम न्यूज़ नाइट। आज हम टोरंटो मार्केट में मौजूद हैं। पाकिस्तान तहरीके इंसाफ से भी हमने यहाँ पर उनको जो है प्रोग्राम में शमूलियत की दावत दी थी, लेकिन अभी उनका फ़ोन आया कि वो चूँकि ट्रैफिक जाम में कहीं स्टक हो गए थे, तो लिहाजा इसलिए वो यहाँ पर नहीं आ सके प्रोग्राम में। खैर नेवरदलेस उनकी अपनी मर्ज़ी है, उनकी अपनी चॉइसेस हैं। प्रोग्राम में आना चाहें तो 100 बिस्मिल्लाह। हमने यहाँ पर अपनी ज़िम्मेदारी खैर यहाँ पर पूरी कर दी है। भाईजान अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। 350 रुपये किलो चिकन हो गया है, 18 रुपये का एक अंडा हो गया है, हर चीज़ ही महंगी हो गई है। क्या करना है भाई? क्या खा क्या रहे हो आजकल आप? माड़े लग रहे हो बड़े। हम तो माड़े इसलिए हो रहे हैं कि हम फैक्ट्री में काम करते हैं, हम 20,000 तनख्वाह लेते हैं। माशाल्लाह 4 बच्चे हैं मेरे, 7 जीव हम बनते हैं, हम 20,000 में गुजारा ही नहीं हमारा का। हम तो दाल भी नहीं खा सकते कि हम तो बहुत परेशान इधर गोश्त लेने के लिए आए हैं। ये बहुत महंगाई हो गई है, ये देखेगा हम तो बहुत परेशान इधर आए हैं और बड़ी खुशी से आए। इधर रेट सुन के तो हम परेशान हो गए। हम तो गवर्नमेंट से अपील करते हैं कि मेहरबानी हमको गरीबों पर रहम करें माड़ा मोटा। हम तो बहुत परेशान है कि दिल करता है ऐसा करके कैसे सड़क पर लम्बा पै जाए। हम बहुत परेशान है कि इसलिए कि हम इधर गोश्त लेने के लिए आए हैं। हम सोचा कि चलो इधर रेट कम होगा, लेकिन देखा कि इधर तो हमारे तो बस में नहीं है, खा सकते ही नहीं हम तो। ये भाई आपकी 20,000 आपकी तनख्वाह है, घर के और लोग भी कोई काम करते हैं कि नहीं? मेरे 4 बच्चे हैं, छोटे बच्चे, मैं कल कमाने वाला हूँ। मेरा गुजारा ही नहीं है, मैं तो बहुत परेशान हूँ। क्या करते क्या फिर? मैं फैक्ट्री में काम करता हूँ। नहीं, गुजारा कैसे कर रहे हो? गुजारा इसलिए कर रहा हूँ, ऐसे कर रहा हूँ कि मैं तो दिन ब दिन ये महंगाई को देख के परेशान हूँ। मेरे तो सर्किट ही नहीं चलता है घर का। सर्किट नहीं चलता। चले आगे बढ़ते हैं। अस्सलाम वालेकुम। टोरंटो मार्केट के जनरल सेक्रेटरी भी साहब मौजूद है। लेकिन सर देखिए, आपका भी मौक़िफ़ हमें समझ में आता है। तारिक साहब बता रहे थे कि 17% जो है ड्यूटी लग गई है, लेकिन आपको ये नहीं लगता कि कहीं ना कहीं ये कीमतें भी जान के यहाँ पर आउट ऑफ कंट्रोल करवाई जाती हैं? ये हकीकत है कि गवर्नमेंट की ही गलती है, और ये सारा कुछ जो किया जा रहा है गवर्नमेंट का किया जा रहा है। ये जितने टैक्सेस बढ़ गए हैं, जितनी ड्यूटीज़ बढ़ गई हैं, जिस तरह से तमाम चीज़ों की कीमतें बढ़ गई हैं, जिस तरह से फीड की कीमत बढ़ गई है, मुर्गी की कीमत किस तरह से कम रह सकती है? और उससे बड़ा जुल्म ये हो रहा है कि दुकानदारों को पकड़ दकड़ शुरू कर दी गई है। छोटे इजला में दुकानदारों के साथ ज्यादती की। सरकारी कीमत क्या है? चिकन की सरकारी कीमत रोज़ की होती है 349 है। 349 है, बाजार में तो 380 नहीं। दुकानदार हमेशा जो मुकर्रर करदा रेट होता है उसी पे मुर्गी बेचते हैं। कोई बंदा वायलेशन नहीं करता। नहीं करते। नहीं करता। वो जो कभी-कभार बेच देते, कम में जो बात है कभी नहीं। जब कोई साफ गोश्त लेता है ना, उसका अलग रेट होता है। अमूमन इसमें रेट लिस्ट से कम पे मुर्गी बिकती है, ज़्यादा पे नहीं बिकती।
और मुर्गी एक वाहद चीज़ है जो गवर्नमेंट के मुकर्रर करदा रेट पे बिकती है, बाकी ना मटन, ना बीफ, ना मछली, ना दालें, ना सब्जी, कोई सरकारी रेट पे नहीं बिक रही। आपने मुझे कहा था 400 रुपये तक ये रेट चला जाएगा, ये 400 रुपये रेट कितने अर्से रहेगा? नहीं, इसमें कोई हतमी तौर पे कुछ कहा नहीं जा सकता, लेकिन ये महीना जो है रबीउल अव्वल का, मेरा ख्याल इसके आसपास मतलब सारा मुसलमान इसी महीने में कमाएंगे इंशाल्लाह ताला। ये मुसलमान इसी महीने में खाएंगे भी ज़्यादा ना, मुसलमान खाते भी इन महीनों में ज़्यादा हैं। आपने कहा तकरीबन एक महीना ये कीमतें रहेंगी 400 रुपये। देखिए अब तो जो हालात बनते जा रहे हैं ना, ये 400 रुपये मामूल की कीमत हुआ करेगी, मामूल की कीमत। बिल्कुल ऐसी है। चले मुबशिर साहब से बात करते हैं। सर आपका लास्ट कमेंट है सर, आप कोई टिप दें ज़रा हुकूमत को। ज़ाहिर बात है आप मेयर रह चुके हैं, आपकी हुकूमत रह चुकी है, कोई सिंसियरली अगर आप कोई हुकूमत कोई मशवरा देना चाहें, कोई टिप देना चाहें, कैसे कंट्रोल करें चीज़ों को? देखिए कंट्रोल होता है जीडीपी बढ़ने से, जीडीपी हमारी वो तो पॉजिटिव है। नहीं वो ये जीडीपी की हमने बात नहीं करनी, बड़ा बुरा मनाती है पीटीआई जीडीपी के ऊपर। मुझे बता दे कि इनकी जीडीपी क्या है, कोई मुल्क देखा पॉजिटिव इशारियाँ हैं ना, है ओह वही बात हमने 5.8 पे छोड़ी थी ना, ये आज बता दें कि दुनिया इसको रिकॉग्नाइज करती है, हमारी को तो रिकॉग्नाइज करती है। देखें मेरी आप बात सुन, चले वो कहने को छोड़े, हमने गंदम किस भाव छोड़ी थी? हमने गंदम 1100 पे छोड़ी थी, मेरी बात सुने, हमने गंदम 1100 पे छोड़ी थी, आज 2200 है। हमने चीनी 58 पे छोड़ी थी, आज 120 है। हमने घी जो है 140-150 पे छोड़ा था, आज 370 है। तो ये बेसिक इंग्रेडिएंट मक्की का हमने रेट किधर छोड़ा था? बिजली नहीं, हमने बिजली का जीडीपी पॉजिटिव है, पॉजिटिव है, अशारिये पॉजिटिव हैं। इमरान खान की जीडीपी है वो इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज्ड जीडीपी नहीं है। जीडीपी को लेकर भाई बड़ा बुरा मनाते पीटीआई वाले। जब तक ग्रोथ नहीं बढ़ेगी, एक्सपोर्ट नहीं बढ़ेगी, और उसके लिए एक विजनरी गवर्नमेंट होती है। ये नहीं होती है कि अलीम खान किसी और केस में पकड़ा गया, अभी वो क्या है पंडोरा बॉक्स, दूसरी दफा उसका नाम आ गया। ये ऑनेस्ट और डेडिकेशन के साथ मुल्क चलाएं, झूठ कम बोलें, पॉजिटिव रहें, दुनिया में अपनी क्रेडिबिलिटी बनाएं, एक्सपोर्ट्स बनाएं। एग्रो बेस्ड कंट्री है, पॉलिसीज़ वज़ा करके अवाम के नुमाइंदों को साथ मिलाएं। वज़ीर आज़म खुद बैठ के तकरीर ना करे जब तक अवाम के एक्सेप्टेड रिकग्नाइज्ड लोग नहीं आएंगे गवर्नमेंट में, उस वक्त तक ये मुल्क तरक्की नहीं करेगा। इसी तरह महंगाई भी कंट्रोल हो जाएगी, इस तरह बिल्कुल हो जाएगी जिस तरह हमने की हुई थी, जो हमारे यहाँ थी। आप लोगों ने सर आर्टिफिशियल महंगाई कंट्रोल की हुई थी, आर्टिफिशियल आप लोगों ने कंट्रोल किया हुआ था सब कुछ। इसका जवाब पंजाबी कहते हैं हासे ने, बस हंसे, तारिक साहब भी हंस रहे हैं, ये भाई भी हंस रहा है, ये जनरल सेक्रेटरी भी यहाँ हंस रहा है। मैं चाहकर भी यार नहीं हंस सकती हूँ, क्योंकि अगर मैं हंसूंगी तो शायद पीटीआई वालों को बुरा भी लगता है कि देखे जी वो फलानी एंकर प्रोग्राम में खड़ो के ना हमारी बड़ी वो क्लास करती हैं, तो वो हंसती भी हैं बाद में। तो जनाब मैं नहीं हंस रही, मैं नहीं हंसती भाई, खुद ही आ जाती है जिस तरह के काम हो रहे हैं, हंसी तो खुद आ जाती है, खुद आ जाती है। लेकिन जनाब आवाम के लिए एक बुरी खबर प्रोग्राम के अख्ताम पे यह है कि चिकन की कीमत यहाँ पर 400 रुपये किलो तक जाएगी। तारिक साहब ये कहते हैं कि जनाब महंगाई बड़ी हो गई है, लेकिन जनाब सूरत हाल यहाँ पर यह है कि आज के प्रोग्राम में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को भी हमने आने की दावत दी थी, वो अनफॉर्चुनेटली वो यहाँ पर आ नहीं सके कि जनाब हकीकतन यहाँ महंगाई जो है वो बढ़ चुकी है। चिकन 350 रुपये किलो हो चुकी है, जिससे अभी यहाँ पर खैर से 400 रुपये किलो तक जाना है। तो अवाम जहनी तौर पे ज़रा यहाँ तैयार हो जाएं। प्रोग्राम के लिए हमें अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। कुर्रतुल ऐन हाशमी को इजाज़त दें, अल्लाह हाफ़िज़।